नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोगों ने मैथमेटिक्स यानी कि गणित को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम और उसके बाद दूसरा चैप्टर वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल के विषय में समझा दिया है। देखिए, एक बेसिक ढांचा या आप कह सकते हैं कि जो हमारी बेसिक गणित है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। उस संदर्भ में जितने टॉपिक्स हैं मैथ के हम सबको कवर करेंगे। फिर ओवरऑल हम लोग प्रश्न पत्रों को जब देखेंगे तो पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर नंबर सिस्टम, वर्ग और वर्गमूल को पढ़ा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है घातांक एवं करणी। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो सर्ट्स एवं इंडिसेस को बोला जाता है। पहले हम समझते हैं घातांक एवं करणी। देखिए, ये चैप्टर आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनता है, उसको हम क्या करके छोटे ट्रिक से या क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और अपने बनने वाले सवालों पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए, घातांक एवं करणी की बात करें, दोनों शब्दों से आप परिचित होंगे। करणी अभी जस्ट चैप्टर समाप्त हुआ है हमारा। घातांक की बात करें तो आपने देखा होगा वर्ग और वर्गमूल। वर्ग में जो पावर 2 रहता था वही घातांक है, या घनमूल में जो पावर 3 रहती थी वो घातांक है। ठीक है, घातांक से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5। अब इसका अगर हम 3 बार गुणा कर दे, 5 5 5, इसको एक तरीका तो है हम इसको लिख सकते हैं 125। दूसरा तरीका ही हम इसको लिख सकते हैं 5 घाते 3। समझिएगा बात को, 5 घाते 3, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसी को हम बोलते हैं घात। और इसका मतलब ये हुआ कि 5 को हम 3 बार गुणा कर सकते हैं। कितनी बार? 3 बार हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है a और हमने इसको लिख दिया n। n मतलब इसको हम n बार गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने लिख दिया a घाते 10 तो इसका मतलब हम इसको 10 बार गुणा कर सकते हैं। अब इसमें दो टर्म है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं घात। अब इन्हीं दोनों पे काम होगा। ठीक है, घातांक एवं करणी चैप्टर का नाम है। पहले हम घातांक पर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, कोई भी संख्या अगर घात के रूप में लिखी हो तो उसमें दो टर्म होता है। पहला जो टर्म है नीचे वाला उसको हम आधार बोलते हैं, दूसरे वाले को हम घात बोलते हैं। अब चलिए हम एक एक नियम को समझते हैं और देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट रूल है। पहला जो रूल आता है इसका गुणा से संबंधित आता है। किससे? गुणा से। जैसे कोई संख्या है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब अगर आप देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 घाते 4। ये तो मैंने आपको बता दिया, जितनी बार आप गुणा करेंगे उतना घात चढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5 गुणे 5 गुणे 5, तो आप लिखेंगे 5। देखिए, एक बार, दो बार, 3 बार, 3 बार इसका गुणा हुआ है तो 5 घाते 3। सिंपल हम लिख के निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अब ध्यान समझिएगा, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 2 के घाते यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 1। तो क्या हम ये नहीं कह सकते 1 2 3 4? यानी कि जब आधार बराबर हो, जब आधार बराबर हो तो घात क्या होती है? घात जुड़ जाती है। ठीक है, घात क्या होती है? जुड़ जाती है। किस केस में? गुणा के केस में। ठीक है, गुणा के केस में जब आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाएगी। जैसे सवाल है 4 गुणे 12, 4 गुणे 8, 4 गुणे 2 बराबर क्या होगा? देखिए, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आधार बराबर है 4 4 4, 4 लिखिए, इन सबको जोड़ दीजिए, 12 8 20, 20 2 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22। सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं देखना है। अगर आधार बराबर है तो अपना आप काम करके निकल जाइए। मान लीजिए सवाल है 6 के घाते 18 गुणे 6 के घाते 12 गुणे 6 के घाते 2। तो अब क्या करेंगे? आप 6 के घाते सबको जोड़ना है, जोड़ दीजिए, 18 12 और 2। देखिए 18 और 2 20 हो जाएगा,
20 और 12 32, तो 6 के घाते कितना हो गया 32। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, कई लोग गलती करते हैं, ये घात को यहाँ न लिख करके ही बगलियां लिख देते हैं 18 12 2, ऐसे नहीं करिएगा। घात है तो घात को हमें ऊपर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 18 12 और 2, तो 6 के घाते कितना हो गया 32। ये तो हो गया सिंपल तरीका, आपसे सवाल पूछता है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत परेशानी वाली बात तो है नहीं। अच्छा इसमें हमको परेशान कहाँ करता है, देखिए परेशान यहाँ करता है, जैसे समझ आ गया आपको ना कि जब हमारी घात सॉरी आधार बराबर रहेगी तो हम घात कैसे निकालेंगे। सवाल हमसे पूछता है 4 के घाते n+6 बराबर 64, इसमें n का मान बताइए। अब आप कहेंगे कि अरे यार ये कैसे बताएं, आपने तो पढ़ाया था कि 4 के घाते 4 हो, 4 के घाते 18 हो, यानी कि हर जगह 4 4 रहे तो हम काम कर लेंगे। इसको कैसे करें, ये तो लफड़ा कर दिया हमारे लिए। देखिए सिंपल है, परेशान ना होइएगा। 4 के घाते हैं n+6। अब हम देखिए हमारे पास दो रास्ते हैं, 4 को या हम 64 बनाएं या 64 को हम 4 बनाएं, तभी तो हमारा आधार बराबर होगा। तो अगर हम 64 को देखें तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 4 घाते n+6 बराबर 4 घाते 3। अब देखें आप यहाँ पे आधार बराबर हो गया, तो बस आपको सीधा घात को बराबर कर देना है, सॉरी घात को बराबर कर देना है। जैसे ही बराबर करेंगे n 3 - 6 यानी कि -3, ठीक है। जब भी ऐसे सवाल पूछेगा आप आराम से कर सकते हैं, यानी कि कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आधार बराबर नहीं देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हम तो कर ही लेंगे। जैसे एक और सवाल समझिए, अब मान लीजिए आपसे सवाल दे दिया 8 के घाते, देखिए 8 घाते 3 बराबर 2 घाते x+3। अब देखिए यहां से पूछ रहा है 2 का x का मान। अब आप कंफ्यूज जाएंगे, हैं ये 8 ये 2 है, ये 8 है, कैसे होगा भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। देखिए कैसे सिंपल एकदम होगा, ये 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, इस पूरा के घाते कितना है 3, ये कितना हो गया 2x+3। देखिए 2 के घाते 1, 2 घाते 1, 2 घाते 1, यानी कि 2 के घाते 3 और बाहर वाला 3 बराबर 2 के घाते x+3। यहाँ पे जब भी कोष्टक हटता है तो गुणा होता है, 2 के घाते 3 दिया 9 और ये 2 के घाते x+3, ठीक है। बस अब करना क्या है, देखिए आधार बराबर हो गया तो 9 बराबर x+3, x का मान पूछेगा तो x बराबर 9 - 3 यानी कि 6, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछेगा, आपसे कभी आधार बराबर देगा कभी नहीं देगा, अगर दिया है तो हम अपना काम कर लेंगे, नहीं दिया है तो पहले हम उसको बदलेंगे और फिर अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवालों से थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा ताकि आपकी गलती ना हो, आराम से आप कर लें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भैया जब आधार बराबर रहे तो हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकता है वो। अब जैसे सवाल मान लीजिए दे दिया 16 के घाते, देखिए 16 के घाते सवाल दे दिया 16 के घाते 0.4, 16 घाते 0.4 प्लस 4 घाते, ध्यान समझिएगा 16 के घाते 0.4 प्लस 4 घाते 1.2, इसको आप जोड़िए। अब आप फंस गए, ठीक है, जोड़िए नहीं सॉरी गुणा करिए, ठीक है गुणा करिए। अब आप फंस गए क्योंकि देखिए अभी हम गुणा वाला पढ़ रहे हैं ना, तो जोड़ा नहीं गुणा करना है। अब देखिए फिर हम फंस गए, हमारा आधार तो बराबर है ही नहीं, तो दशमलव को हम कैसे जोड़ें, हम जोड़ नहीं सकते। पहले आधार बराबर करते हैं, 16 है इसको 4 बनाइए या 4 को 16 बनाइए, तो हमारे लिए आसान है इसको बनाना। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4 घाते 0.4 गुणे 4 घाते 1.2। अब समझिएगा ये हो जाएगा 4 घाते 2,
इसके बाहर रहेगा 0.04 प्लस 4 घाते 1.2। 2 का गुना इसमें कोष्टक हटेगा, गुना हो जाएगा 4। अब 0.4 में 2 से गुणा करेंगे तो 0.8 प्लस 4 गुणा है 1.2। देखिए 4.8 1.2 0.8 1.2 जोड़ दीजिए 2.0 यानी कि 4 घाते 2 आएगा, 4 चौके 16। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, जैसे भी सवाल आपसे पूछेगा, जैसे भी सवाल पूछेगा, आपको केवल और केवल घात को मेंटेन करना है और आधार को मेंटेन करना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये कब होता है? घात कब जुड़ती है? जब चीजें गुणा में रहे। अच्छा, अगर हम मान लें, देखिए सवाल समझिएगा, अगर हम मान लें, हमने क्या कहा था? हमने कहा अगर आधार बराबर हो, क्या हो? आधार बराबर हो तो गुणा के केस में क्या होगा? गुणा के केस में घात क्या होंगी? घात प्लस हो जाएंगी। अच्छा चलो, दूसरी कंडीशंस, अगर आधार बराबर है तो भाग में क्या होगा? भाग में जो घात है क्या वो जुड़ेंगी? नहीं, भाग में घातें क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी। जैसे 5 के घाते 13/5 इसका मान क्या होगा? देखिए बटे में है, कोई बात नहीं, 5 लिखिए, घात को माइनस कर दीजिए, कितना आया? 5 के घाते 3, यानी कि 5 पचे 25, पंजे 125। सिंपल सी बात है भाई, गुणा रहता है तो जो घात होती हैं जुड़ जाती हैं, भाग रहेगा तो घात होंगी माइनस। ओके, सवाल है आपसे 2 घाते 2x बटे 4 बराबर 4। अब कह रहा है कि इसमें आप x का मान निकालिए। ठीक है, x का आप क्या करिए? मान निकालिए। देखिए क्योंकि ये 2 घाते 2 है, ये 4 है, अब मामला फंस गया। अब या तो इसको 2 बनाएं, ठीक है, या इसका एक और तरीका है। ठीक है, चलिए अब बताइए, हाँ इसका मान बताइए। ठीक है, देखिए अब करिए, इसको हल करिए, या इसको 2 के घात में चेंज करिए या 2 के घात में कन्वर्ट करिए। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं, 2 के घाते 2x ऐसे ही रहने दीजिए। 16 का हम क्या करेंगे? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 2 घाते 4। अब आधार हमारा 2 है, घात क्या है? 2x माइनस 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 4। ठीक है, ऐसे सवाल पूछता है तो हमें ऐसे करना है। ठीक है, चलिए एक सवाल और समझिएगा। देखिए सवाल है 5 घाते x बटे 125। ठीक है, 5 घाते x बटे 125 बराबर 25। इसमें आपसे कह रहा है कि x का मान निकालिए। ठीक है, क्या करें? x का मान निकालें। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, या तो इसको 5 में करें या इसको 125 में। तो ये 5 घाते x तो ऐसे ही रहेगा, ये 5 गुना 5 गुना 5 3 बार, 5 घाते 3 बराबर 25। ये देखिए भाग में है, ऊपर जाएगा तो 5x घाते 3, ये 5 पचे 25, 5 का 2 बार। देखिए आधार बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 बराबर 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ध्यान रखे रहिएगा, जब गुणा रहता है तो घात जुड़ जाती हैं, और जब भाग रहता है तो घात क्या होती है? घट जाती है या माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर आपसे जब भी पूछेगा तो आप तैयार रहिएगा और अच्छे से सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे भी सवाल पूछे ऊट पटांग करके, कभी देखिए आपसे ऐसे पूछेगा 16 घाते 2 गुणे 4 घाते 3 बटे 2 घाते 10 गुणे 16 घाते 2, नहीं सॉरी 16 4 हो गया ना, 8 घाते 3। कहेगा हल करिए। अब देखिए इसको हल करेंगे आप, बहुत लंबा चला जाएगा सोचते सोचते।
हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आप तुरंत आधार को बराबर करिए। देखिए आधार को 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसके घाते 2 है लगा दीजिए, गुना 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसके घाते है 3 लगा दीजिए। सेम चीज 2 गुना 10, इसको तो बदलना है नहीं। 8 को लिखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 घाते 3। अब देखिए सिंपल हो गया, सिंपल हो गया, कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, 2 के घाते कितना आ गया 4, इसके ऊपर कितना है 2, ठीक है, इंटू 2 के घाते 2, इसके ऊपर कितना है 3, ये देखिए 2 के पावर 10, 1 2 3 यानी कि 2 घाते 3, इसके घाते 3। अब मैंने क्या बताया था, जब ब्रैकेट हटता है तो गुणा होता है। 2 घाते 4 और ये 2 है, गुना कर दीजिए, 2 घाते 8 गुणे 2 घाते 6 बटे 2 घाते 10 गुणे 2 घाते 9, ठीक है। अब देखिएगा आप, ऊपर गुणा है, अगर गुणा है तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगी, 8 6 14, नीचे भी गुणा है तो 2 घाते 19, अब भाग आ गया तो 2 घाते 14 माइनस 19 यानी कि 2 घाते माइनस 5, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 2 घाते माइनस 5, ठीक है। ये तो अभी सिंपल सा है, बेसिक सा है कि भाई अगर घात गुणा में है, आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएंगी, भाग में है आधार बराबर है तो घात माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल हमने आपको बता दिया, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको इसी में इंक्लूड कर दिया है कि घात पे घात होगा तो क्या होगा। जैसे सवाल अक्सर हमको परेशान करता है, पूछ के सवाल लिख देता है, देखिए 5 घाते 2 ब्रैकेट बंद कर देगा, घाते 3 मझला ब्रैकेट लगा देगा, ठीक है, घाते 2 फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देगा, घाते 2, कहेगा इसका मान बताइए। अब तो बड़े कंफ्यूजन होंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल 5 लिखिए। देखिए ये ब्रैकेट हटेगा तो 2 का गुणा 3 में, ये ब्रैकेट हटेगा 3 का गुणा 2 में, फिर ये ब्रैकेट हटेगा इसका गुणा इसमें, यानी कि 5 घाते 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, 5 घाते 2 3 6 दूनी 12 दूना 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। सिंपल सी बात है, ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ ये मत सोचिएगा कि अरे यार यहाँ गुणा है तो घात को ऐड कर देना, घात तभी जुड़ेंगी जब आधार बराबर वाले आएंगे। यहाँ तो आधार एक ही है ना, तो इसलिए यहाँ इसका गुणा करके ही लिखना पड़ेगा आपको। नहीं समझ आई बात। देखिए जैसे 5 घाते 2 लिखा है और 5 घाते 3, तो हम इसको 5 घाते 6 नहीं लिखेंगे, आधार बराबर है तो इसको हम जोड़ेंगे, 5 घाते 5 लिखेंगे। लेकिन 5 घाते 2 इसके पावर 3 लिखा है, तो अब हम यहाँ गुणा करेंगे 5 घाते 6। तो इस चीज दोनों चीज को ध्यान रखे रहेगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ गुणा है तो यही जोड़ दें ना, जब आधार रहेगा और बराबर रहेगा तब ये रूल लगेगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर ऐसी चीजें बहुत मल्टीप्लाई में है तो आप फटाफट फटाफट सबका आपस में गुणा करके आंसर ले सकते हैं, ठीक है। यह सवाल मान लीजिए आया 2 घाते 3, इसको छोटे ब्रैकेट में बंद कर दिया 5, फिर इस सेम चीज को करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, मान लीजिए गुणे 2, फिर सबको कर दिया बड़े ब्रैकेट में बंद गुणे 3। तो आपसे पूछा इसका मान बताइए, क्या करना है, 2 लिखना है, 3 का गुणा 5 में, 5 से फिर 2 में, 2 से 3 में, तो 2 घाते 3 बचे 15 दूना 30 और 30 तिया 90। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 2 घाते 90, ठीक है। ऐसे सवाल आपसे, देखिए अभी हम आपको क्या रूल बता रहे हैं, अभी सवाल लगवाएंगे तो सारी थ्योरी कंबाइन होके आएगी। कौन कौन सी, घात अगर बराबर आधार बराबर है, घात अलग अलग है तो जोड़ देंगे गुणा में, भाग में घटा देंगे, और ये सिंपल है अगर मल्टीप्लाई में है तो हम कैसे अपना काम करेंगे मैं आपको समझा दिया, ठीक है। अगला रूल समझिएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले हम पढ़ रहे थे अगर आधार बराबर हो तो हम क्या करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है, अगर घात बराबर हो तो हम क्या करेंगे। जैसे
2 गुणे 3 बराबर 6 गुणे 3 बराबर 5 गुणे 3। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? देखिए, या तो हम 2 का 3 बार गुणा करें, 6 का 3 बार, 5 का 3 बार, फिर पूरा का पूरा गुणा करें, या हमारे पास एक छोटा सा सिंपल तरीका है। देखिए कैसे, जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें घात बराबर हो तो घात को पहले लिख लीजिए और इनका आपस में गुणा कर दीजिए। 2 छक्के 12, 12 पंचे 60, यानी कि 60 घाते 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ आई आपको बात? समझ आई? अगर घात बराबर हो जाता है तो संख्याओं का आपस में गुणा करके घात को वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल और समझ लीजिए, 5 पावर मान लीजिए 3 है, 2 पावर 10 है, सॉरी घात बराबर करना है ना, 10 घाते 3 है। देखिए घात बराबर है, बराबर है, बराबर है, तो 5 गुना 2 गुना 10 घाते 3, 5 गुना 10, 10 दहा में 100, 100 घाते 3 कर देंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात? ओके, कैसे हमको करना है मैंने आपको समझा दिया। चलिए सारे रूल्स पढ़ लीजिए फिर उसके बाद, ताकि रूल्स आप पढ़े रहेंगे तो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सवाल आपसे पूछता है, एक सवाल आता है कि a पावर n को अगर हम बट्टे में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा माइनस n। अब ये क्या झोल है? देखिए जैसे 5 को या तो हम 5 लिखें या तो हम इसको लिखते हैं 1 बटा 5 घाते -1। जब ये -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि एक संख्या के या एक संख्या को जब हम बट्टे में लिखते हैं तो उसकी घात माइनस हो जाती है। एक संख्या को जब हम बट्टे में लिखते हैं तो उसकी घात माइनस हो जाती है। इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम घात। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम घात। जैसे 6 के घाते 12 है, इसको हम बट्टे में लिखेंगे तो 6 के घाते -12। अच्छा इसी का रिवर्स कर देते हैं, 6 के घाते -12 को अगर हम इधर बट्टे में लिखेंगे तो 6 के घाते +12, +12 ना। अगर सिंपल प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। सिंपल ही आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछता है, ऐसे इसी में मिक्स कर देता है। देखिए एक हम आपको बहुत आसान तरीका समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है x पावर y, ठीक है, पावर -1, तो ये क्या हो सकता है? देखिए ये क्या होगा, अगर हम इसको देखें तो x घाते -1 है और इधर y घाते -1 है। x घाते -1 मतलब 1 बटा x, y घाते -1 बराबर 1 बटा y। गुणा करिए, y ऊपर चला जाएगा, x नीचे। क्या हम इस सवाल को डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते y बाई एक्स पावर 1, y बाई एक्स पावर 1 या y बाई एक्स इक्वल टू पावर हटाइए दीजिए। कहने का मतलब ये है, ये चीज जो माइनस में आती है जब हम इसको प्लस में करना चाहेंगे तो इसका क्रम पलट जाएगा। अगर ऊपर x है नीचे y है तो y ऊपर चला जाएगा, नीचे x आ जाएगा। अब मान लीजिए x y नहीं है, इसी सवाल में है 1 बटा 20 घाते -10। हमें इसको प्लस में करना है तो सिंपल हम लिखेंगे 20 घाते 10, ये ऊपर हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, पावर आपकी प्लस में हो जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, तो ये देखिए व्युत्क्रम का रूल था। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको घात बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या की घात अगर 0 होती है, जैसे 5 घाते 0, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1000 घाते 0 वैल्यू 1 आएगी। 65 घाते 0 वैल्यू 1 आएगी। 70 घाते 0 वैल्यू 1 आएगी। यानी कि किसी की भी घात 0 हो जाए तो वहां आंसर क्या होगा? हमेशा हमारा 1 होगा। ठीक है, हमेशा 1 होगा, कुछ हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 500 पावर 0 गुणे 100 पावर 0 गुणे 101 पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। 1 1 1, पावर 0 का मतलब घाते 1, पावर 0 का मतलब घाते 1। क्लियर? तो देखिए ये आज की थ्योरी थी, मैंने आपको समझा दिया थोड़ा बहुत। अभी
क्या है, थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर हम आगे की चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसको हम बता देते हैं। 2-4-10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए ताकि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस बन जाए। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। खोल लें थोड़ा सा बुक में, देखिए। देखिए देखिए भाई, हम बुक से ही आपको ताकि आपको मन को संतुष्टि मिले, आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बनेगा। देखिए ये बुक है एस.डी. यादव के, आप परचेज कर सकते हैं। बुक में सवाल है, आपको हल करना है। देखिए क्या है सवाल, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, एकदम सिंपल रूल जो मैंने बताया आपको, उसी रूल पे चलना है, उसको सॉल्व करना है। सवाल दिया है 12 घाते, देखिए 12 सवाल है 12 घाते 2, बी घाते 4, सी घाते 3, इसको भाग करना है। किससे भाग करना है, 2ab² c²। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये सवाल, समझिएगा इस सवाल को, आप समझिएगा। देखिए भाग दिया है तो पहले हम भाग के रूप में लिख लेते हैं, b घाते 4 c घाते 3 बटे 2ab² c²। देखिए बात को समझिएगा, नंबर से पहले नंबर को काट दीजिए, 6 आ गया, 6 आ गया। अब a, देखिए यहाँ a घाते 2 है, यहाँ 1 है, बटे में है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 - 1। b घाते यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 - 2। c घाते यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब क्या हो गया, 6। a घाते 1 आएगा, 1 को लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। b घाते 2 आएगा, c घाते 1 आएगा, लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6ab² c। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, सवाल आपको बझाएगा, थोड़ा घुमा फिरा के देगा, परेशान ना होइएगा। कॉन्सेप्ट आपका पूरा वही लगेगा, पूरी थ्योरी वही लगेगी, जैसे वैसे हम उसको चेप देंगे। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा अभ्यास करते हैं 1-2 सवालों पे, ताकि हमारी थोड़ी सी समझ बने। कहाँ है भाई, देखिए हाँ सवाल है आपका, कहाँ गया यार, चलिए 2 घाते 6x - 3 = 8। देखिए सवाल है 2 घाते 6x - 3 = 8। हमसे कह रहा है x का मान बताइए। कहां से बताएंगे, बताया ना मैंने अभी आपको, या तो इसके बराबर करिए इसको, या तो इसके बराबर इसको करिए। तो आसान हमारे लिए है इसको तोड़ना, तो 2 घाते 6x - 3 ऐसे रहने दीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 का पहाड़ा 3 बार हम लिख सकते हैं। आधार बराबर हो गया, घात को बराबर कर दीजिए, 6x - 3 = 3, 6x = 3 + 3, 6x = 6, 6 से कट गया, x = 1। इस सवाल में x की वैल्यू क्या आ गई, 1। सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस आप करते रहिए, या ऐसे प्रैक्टिस आप करते रहिए, ताकि आपका थोड़ा सा समझ मजबूत बने और आप अच्छे सवाल को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, 2-4 सवाल और है। ये क्या होगा, हाँ ये सवाल देखिए, थोड़ा सा मजेदार सवाल है, आपको परेशान करेगा। देखिए क्या है सवाल भाई, सवाल है xy पावर a - b मल्टीप्लाई में, फिर है xy पावर b - c, फिर है xy पावर c - a। देखिए समझिएगा इस सवाल को, बहुत मस्त सवाल है, घबराइएगा नहीं, देखिए पड़ाक से लगेगा। देखिए सवाल क्या दिया है, xy पावर a - b, xy पावर b - c, xy पावर c - a, इसको हमें हल करना है। अब चूंकि देखिए कई तरीके हैं सॉल्व करने के, टाइम टेकिंग हो जाएंगे, लेकिन हमने क्या बताया था, जरा आप दिमाग दौड़ाइए। हमने कहा था अगर आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ देते हैं। आधार देखिए 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 बराबर है, तो xy पावर सभी घात को जोड़ दीजिए, a - b प्लस b - c प्लस c - a। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, a - a से कट गया, b से कट गया, c से कट गया, 0 आ गया। और अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, हलवा हो गया। ठीक है,
तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। और मेमोरी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसमें अच्छा ये लगाना है, पट 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 करते हुए सॉल्व कर जाएंगे। मैथ प्रैक्टिस है, अगर आपकी प्रैक्टिस बन गई तो मैथ कुछ नहीं है, नहीं बनी तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगर आप ऐसा सवाल सॉल्व करते हैं तो आपका ऐसा आंसर आ भी जाएगा और आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल हम आपको और देते हैं, इसको भी जरा ध्यान समझिएगा। ठीक है, सवाल है आपका, हाँ देखिए ये हो गया आपका। चलिए देखिए ये समझ में आ गया। एक और देखते हैं, देखिए एक्स वाई वाले सवाल हमको बहुत परेशान करते हैं ना। आज देखिए एक्स वाई वाले सवाल कितना आसानी से हो जाएंगे। एक्स पावर ए है और ये एक्स पावर बी है। देखिए इसके पावर है ए प्लस बी, क्या है ए प्लस बी, इंटू एक्स पावर बी है, एक्स पावर सी है, इसके पावर है बी प्लस सी, इंटू एक्स पावर सी है, एक्स पावर ए है, इसके पावर है सी प्लस ए। क्या है भैया, सी प्लस ए। अब देखिए समझिएगा इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, बटे में है एक्स पावर ए है, एक्स अभी बाहर वाले छोड़िए, पहले अंदर निपटाइए। एक्स पावर ए है, देखिए तो एक्स पावर ए माइनस बी हो जाएगा, इसके पावर क्या है ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एक्स पावर ये हो जाएगा बी माइनस सी, इसके पावर क्या है बी प्लस सी, इंटू एक्स पावर सी माइनस ए हो जाएगा सी प्लस ए, भाई ऊपर जाएगा माइनस। अब देखिए मैंने कहा था कि ये हटेगा तो यहाँ गुणा होता है। ये देखिए फॉर्मूला है एक मैथमेटिक्स का, अभी हम लोग सर्व समीकरण पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी प्लस बी आ गया तो इसको हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा एक्स घाते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में गुणा है गुणा लगाइए, एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणे एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर कट गया ए स्क्वायर से, बी स्क्वायर से, सी स्क्वायर से, एक्स पावर 0 यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ऐसे मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहेंगे, इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। एक दो आपको और अभ्यास करते हैं ताकि आप थोड़ा सा देखिए। एक सवाल, हाँ ये थोड़ा सा सवाल लग रहा है अच्छा, देखिए लिखा है 3, देखिए समझिएगा सवाल है, देखिए घबराइएगा मत, आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए एक्स इंटू 9 माइनस 243 इक्वल टू 0। अब ये दे दिया, आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू निकालिए, सवाल यही ना भाई। कहाँ गया, अरे सूत्र कहाँ चला गया, हाँ ठीक है 3x प्लस 1 और ये माइनस 2। देखिए अब आप कहेंगे री यार ये 9 भी आ गया बीच में, ये 9 मल्टीप्लाई में है, 243 आ गया, कैसे करें, कोई बात नहीं आराम से। देखिए 3x प्लस 1 इंटू 9 इक्वल टू 243 इधर आ गया। एक बात बताइए, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3x प्लस 1 243 डिवाइड बाई 9, 3x प्लस 1 बराबर 9 से भाग करेंगे इसको तो 9 दूना 18, 6 बचा 9 सत्ते 63, यानी कितना आएगा 27। कितना आया 27। अब 27 को 3 बनाइए या 3 को 27, तो हम भाई 27 को चेंज कर लेते हैं, 27 हो जाएगा का 3 3 9 9 3 27। अब देखिए x प्लस 1 बराबर 3 आ गया, यानी कि x बराबर 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे आपको घात में, ऐसे आपको पावर में सवाल देगा तो आपको घबराना नहीं है, सवाल को आराम से अच्छे से समझ के कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर बताइए। चलिए एक सवाल और आपको करा देते हैं। देखिए सवाल आपसे कुछ भी पूछ सकता है ऊट पटांग, तो जैसा पूछेगा ऊट पटांग वैसा हम ऊट पटांग लगाएंगे भी। ठीक है, यानी कि हम अपनी थ्योरी एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके चलेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। चलिए एक सवाल और अभ्यास कर लीजिए आप। क्या लिखा है भाई, हाँ देखिए सवाल देखने में बस लग रहा है भौंकास, लेकिन है आसान। देखिए 243 n बटा 5 इंटू 3 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना है 9n
इंटू 3n-1। अब देखिए इसका जो ऑप्शन दिया है, 1 है, 9 है, 3 है, 3 पावर n है। ठीक है, 3 है, 3 पावर n है। देखिए सवाल को समझिएगा, ये चारों ऑप्शन इस सवाल के हैं। ठीक है, ये चारों ऑप्शन इस सवाल के हैं। तो कुछ हम लोग दिमाग एक्स्ट्रा लगा देंगे, चलो 3 पावर n मार दे, क्योंकि सब में n है, इसमें तो n है, ये नहीं है, यही आंसर होगा। हो सकता है ये आंसर हो, हम नहीं कर रहे, लेकिन चेक कर लीजिए, क्या पता कुछ और आंसर हो। चलिए चेक करते हैं। देखिए 243 को हम क्या लिख, देखिए 243 का अगर हम करें तो 243 का आप 3 से काटिए। देखिए 3 8 24, 81, 27, 9, 3, 3 यानी कि 5 बार 3 आएगा। देखिए 3 के घाते 5 n/5, और 3 के घात में ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 सबसे छोटा है, इंटू 3 के घाते 2n+1 बटे 9 है, 9 को हम कर सकते हैं 3 घाते 2n, अरे 9 घाते 2 होगा, 2 का n मल्टीप्लाई, फिर ये 3n-1। अब ध्यान समझिएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 यहां पे गुणा करेंगे तो n और 5 गुणे n/5, 5 5 से कट गया तो 3 पावर n बचा, गुणे 3 पावर 2n+1, 2n+1 डिवाइड बाई, देखिए 3 पावर, बेस समान है, आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी, 2n+n-1। ठीक है, अब बात को समझिएगा, देखिए यहां भी आधार समान है तो जुड़ जाएगा n+2n+1 डिवाइड बाई 3n-1। ठीक है, और अब देखिए समझिएगा, n+n यानी कि 3 घाते 3n+1, 3 घाते 3n-1। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भाग में आ जाए तो घात माइनस हो जाती है, तो 3 घाते 3n+1 माइनस लगाइए कोष्टक में 3 घाते n-1। अब देखिएगा 3 घाते 3n+1 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 1, 3n कट गया, 3 के घाते 1+1 2 आ गया, यानी कि 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 9। तो गलती मत कीजिएगा, लगा करके चेक करके आप कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की घातांक एवं करणी संबंधित क्लास। इससे संबंधित अगली वीडियो हम चर्चा करेंगे और इससे बनने वाले प्रश्न और अगले क्या रूल्स हैं उसको भी देखेंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।